नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश नंदा। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि सफलता की यात्रा में धूप का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि छांव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। ऐसे ही कहानी लेके आया हूँ एक बार पुनः मैं आपके साथ। दो दोस्त रहते थे, एक हाथी था एक लोमड़ी था। दोनों में काफ़ी गहरी मित्रता थी। दोनों जंगल में रहा करते थे, अपना राजपाट पूरा भोजन किया करते थे। भोजन इधर उधर से वही उनका गुजारा बसारा चलता रहता था। लेकिन एक दिन अचानक उसके जंगल में आग लग जाता है। आग लगने के कारण सारे जानवर इधर उधर भागने लगते हैं। उनमें से सियार और वह हाथी भी सोचते हैं कि हम भी किसी भी जंगल में जाके अपना भोजन करें। तो पास में ही एक किसान था, उसके खेतों में गन्ने की अच्छी फसल लगी होती है। लोमड़ी और वह हाथी सोचते हैं क्यों ना हो हम इसे किसान के खेत में जाके इनके गन्ने को खाएं और अपना पेट भोजन पेट भरे। ऐसा सोचकर वह उधर से निकल पड़े, जंगल के से निकल। रात्रि का समय था, बीच में नदी पड़ती थी। जब नदी पड़ रहा था तो उनको तैरते नहीं आता था। किसको? लोमड़ी को। तो लोमड़ी बड़ा ही चालाक जानवर कहलाता है। वह हाथी को समझाता है कि देख दोस्त, अपन काफ़ी दिनों से मित्र थे, क्यों ना हो मैं आपके ऊपर आपकी पीठ पर बैठ जाऊं और इस नदी को पार करके उस तरफ जाके अपन भोजन करें और अपना पेट भर लें। तो हाथी मान जाता है और हाथी को तैरते आता था। लोमड़ी उसकी पीठ पर बैठ गया और तैर के उस पार चले गए। रात्रि का समय था, किसान के गन्ने को पेट भर के लोमड़ी ने खा लिया। जब लोमड़ी छोटा जानवर था, लोमड़ी का पेट जल्दी भर गया और हाथी को काफ़ी देर खाते खाते अब लोमड़ी को जैसे ही पेट भरा तो उनकी एक स्वाभाविक आदत होती है कि वो पेट भरने के बाद अपनी चिल्लाने लगते हैं। तो उसने आवाज़ करने लगा कि हुआ हुआ हुआ, इस तरीके से उसने आवाज़ करनी। हाथी उसको समझाता है कि देख मित्र, अभी मेरा पेट नहीं भरा है, क्यों ना हो थोड़ा देर बाद ये सब काम कर लेना, मेरे को भोजन करने दो। तो वह लोमड़ी नहीं मानता है। मेरी ये आदत ही है, कहता है कि मेरा पेट भरा और मैं ऐसा चिल्लाता हूँ करके। तो उसने चिल्लाना फिर से प्रारंभ कर दिया। वह पास में ही उस किसान जो खेत का मालिक था, वह जो फसल का मालिक था, वह पास में ही सोया था। उसने उठकर आया और देखता है तो लोमड़ी छोटा जानवर था, आसानी से निकल के भाग गया और हाथी वहाँ फंस गया। तो हाथी को उस किसान मालिक ने बहुत मारा, लट्ठों से डंडों से मारा और धीरे धीरे करके अब हाथी वहाँ से निकल रहा था। लोमड़ी आके उसी नदी किनारे आके बैठ गया था। जब हाथी उसके पास तक पहुंचा तो बोलता है मित्र आ गए। लोमड़ी बोलता है मित्र आ गए। हाथी बोलता है हाँ मित्र आ गया, चलें उस पार, कहता है लोमड़ी। तो हाथी भी बोलता है चलें उस पार, कहता है। तो वैसे ही जैसे आए थे वैसे ही लोमड़ी को अपने पीठ पर बैठाया हाथी और पुनः उस पार जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही बीच नदी में पहुंचे तो हाथी बोलता है कि मित्र देखो, मेरी भी एक आदत है, कहता है। क्या कहता है? मेरी भी एक आदत है, मैं भोजन करने के बाद स्नान करता हूँ। जैसे तुम्हें भोजन करने के बाद चिल्लाने की आदत है, वैसे ही मुझे भोजन करने के बाद स्नान करने की आदत है। तो नदी था, उस लोमड़ी को तैरते नहीं आता। बीच नदी में जैसे ही पहुंचा तो ऐसे शब्द बोलने लगा, लोमड़ी की रूह कांपने लगी और बोलता नहीं मित्र ऐसा मत कर। लेकिन हाथी नहीं माना और अपने सूंडों से स्नान करने लगा। लोमड़ी वहीं पर डूब के मर गया। तो दोस्त, कहने का अर्थ ये है कि हमें शून्य की तरह बनना चाहिए, जिसकी खुद की तो कोई कीमत नहीं रहता, लेकिन किसी के साथ जुड़ जाने से उसकी कीमत बढ़ा देता है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।